अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा ज्योग्राफ़ी का फर्स्ट लेक्चर है। आ जाओ, हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें क्योंकि लोग कम हैं। बेसिक हम इंट्रोडक्शन ही डिस्कस करेंगे, ठीक है, ज्योग्राफ़ी का। क्योंकि टाइम टेबल हमने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था किस टाइम पे क्लासेस होनी है और किस टाइम पर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कैसा रहेगा। तो पॉलिटी की क्लास एक्सटेंड हो गई थी, अब ज्योग्राफ़ी जो है हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ज्योग्राफ़ी क्या होती है इसके बारे में हम समझेंगे। ज्योग्राफ़ी ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। एक ग्रीक वर्ड है ये, दैट इज़ कम फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज। ये ग्रीक भाषा का लफ्ज़ है, लेकिन हम इसको तोड़ लेते हैं। जियो प्लस ग्राफी। एनीवन कैन टेल, आप में से कोई बताएगा जियो का मीनिंग्स पर्टिकुलरली और ग्राफी का कुछ मालूम है आपको? जियो मतलब अर्थ, पृथ्वी। ग्राफी डिस्क्रिप्शन। तो ज्योग्राफी जो पर्टिकुलरली चीज है, दो वर्ड से मिलकर बनी है, जियो और प्लस ग्राफी। जियोग्राफी अर्थ प्लस डिस्क्रिप्शन, यानी जियो का मतलब होता है अर्थ, पृथ्वी, धरती, जहां हम रह रहे हैं, जहां हम खा रहे हैं, इकॉनमी जैसे चल रही है, ट्रेवलिंग हो रही है, प्लैनेट्स, ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, ये अर्थ के पास जो हैं ये जियो में आती है, ठीक है। और ग्राफी डिस्क्रिप्शन, पृथ्वी के बारे का सारा डिस्क्रिप्शन, यानी धरती पे जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, पेड़ पौधों से रिलेटेड या पहाड़ पौधे, जनसंख्या, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सब जियोग्राफी में आती हैं। नहरों का बहना, समुद्रों का बहना, पहाड़ों का बड़ा रहना, जितनी भी अल्लाह की वैधानियत और कुदरत है उसका हम स्टडी जो करते हैं वो जियोग्राफी में आता है। जियो मतलब पृथ्वी को, ग्राफी मतलब डिस्क्रिप्शन, यानी पृथ्वी के बारे में जितना से ज़्यादा एक्सप्लोर हो उसको एक्सप्लोर करना जियोग्राफी है। और लिटरली इसका डेफिनेशन अगर देखेंगे कि जियोग्राफी इज़ अ टर्म्स दैट इज़ वर्ड कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, कि ग्रीक भाषा से आता है ये, और इसका मतलब ये होता है कि अर्थ को एक्सप्लोर करना, अर्थ के बारे में बताना। तो समझ रहे हो लिटरली ज्योग्राफी का क्या मीनिंग्स है। तो इसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें, आसमानी साइंस हम पढ़ेंगे, जैसे कि हमारे पृथ्वी के बारे अलावा जुपिटर के बारे में, नेपच्यून के बारे में, मिल्की वे गैलेक्सीज के बारे में, बिग बैंग के बारे में। तो ये सब एस्ट्रोनॉमी में आएगा, ठीक है, जितना भी वो सब आएगा एस्ट्रोनॉमी में आएगा। तो पहले मैं टाइप बात कर लेता हूँ, ठीक है। ये इतना क्लियर है? कोई एनी डाउट? जियोग्राफी का मतलब समझ गए हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि अगर आपको जब जिस धरती पर रह रहा है उसके बारे में ही नहीं मालूम होगा कि अल्लाह ताला ने इसको किस तरीके से डिज़ाइन किया है, जो हमारा ये हैबिटेबल प्लैनेट्स है, अर्थ जहाँ पर पानी है और बहुत यूनिक है, इसके बारे में हमें नहीं मालूम होगा तो हम फिर कैसे अल्लाह की तस्बीह बेहतरीन करके बयान करेंगे। जब मालूम पड़ेगा कि अल्लाह ने क्या कुदरत इसमें फिट की है, तो हम इसको हम कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ेंगे। तो हमने पहले पढ़ा जियोग्राफी। जियो मतलब अर्थ यानी पृथ्वी, और ग्राफी मतलब उसका ग्राफ यानी डिस्क्रिप्शन, उसको बयान करना, उसको बताना, जियोग्राफी वर्ड आता है, ठीक है। इतना क्लियर है? अब हम ना टाइप्स ऑफ ज्योग्राफी, कितने टाइप्स की होती है, टाइप्स पहले हम जो है ना सब्जेक्ट के बारे में ही अगर हमें नहीं मालूम होगा तो हम पढ़ेंगे क्या? कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। तो हम पहले सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, कितने टाइप की होती है। एक होती है फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, और दूसरी होती है ह्यूमन ज्योग्राफी। अब दोनों में व्हाट आर द डिफरेंस? फिजिकल ज्योग्राफी में और ह्यूमन ज्योग्राफी में, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो अभी चीज़ें भारी लगेंगी, लेकिन जो भी समझ में ना आए मैं खोल करके बताऊंगा। बिल्कुल मैं ऐसी लैंग्वेज में बता रहा हूं जो बिल्कुल नॉर्मल क्लास की लैंग्वेज है, उसमें कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। कोई भी चीज़ हो, कोई वर्ड इंग्लिश में अगर मैं यूज़ कर दूं तो यू कैन आस्क विदाउट हेजिटेशन, क्या सर हिंदी में बता दूं, ये हमारी समझ से बाहर है। समझ में नहीं आ रहा, बाउंसर जा रही है, फ़ौरन मुझे बता दो। फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी दो टाइप हैं। तीसरा टाइप भी आ चुका है अब एडवांस, लेकिन अभी अब हम दो पढ़ेंगे यहाँ, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, बेसिक कोर्स है। फिजिकल ज्योग्राफी में हमारे क्या क्या आता है? पहले फिजिकल ज्योग्राफी को समझ लो भैया क्या है। फिजिकल ज्योग्राफी में जितने भी पहाड़ों की पढ़ाई आएगी फिजिकल ज्योग्राफी में आएगी, है नहीं।
जितने भी ओशियंस की यानी बड़े बड़े समंदर्स की पढ़ाई आएगी वो फिजिकल ज्योग्राफी में आएगी। धरती के अंदर क्या क्या है, कोर के अंदर कितने गर्मी है, कितना क्या चीज़ है, कितना टेम्परेचर है ना, तो वो सब फिजिकल ज्योग्राफी में आएगी, जिसे जियोमॉर्फोलॉजी बोलते हैं। और मौसम जितने बन रहे हैं, कैसे अल्लाह ताला ने मौसम बनाए हैं, वो सारे मौसम की पढ़ाई जो फिजिकल ज्योग्राफी में आएगी। तो ये सारी फिजिकल ज्योग्राफी कहलाती है। अब ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है जी? ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी वो है जहाँ पर ह्यूमन रहते हैं, उनका एक हम ग्राफ बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कहीं पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, उनका हमें सेंसेक्स करना है, कितने मर्द हैं कितने औरत हैं, सेक्स रेशो देखना है, तो वो ह्यूमन ज्योग्राफी में आएगी, एक सर्वे करना। या फिर अर्बनाइजेशन कितनी तेजी से हुआ है, घर कितने, इस एरिया में कितने घर बने हैं, ह्यूमन कितने हैं, तो वो ह्यूमन ज्योग्राफी में आएगी। मतलब जितना भी ह्यूमन से रिलेटेड डेटा है, इंसान से रिलेटेड डेटा है, वो ह्यूमन ज्योग्राफी में आएगा। और जितना भी फिजिकल यानी पर्वत, चोटी, पहाड़, समंदर, हवा, पानी, ग्रह, ये सब फिजिकल ज्योग्राफी में। इतना क्लियर है? यही बातें इतनी बहुत ही 12 पन्नों में बात बताई गई है, जो बात मैंने आपको बहुत खोल करके बताई है। आ रही समझ में? अब फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हम ऐसी मैप समझ लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है फिजिकल ज्योग्राफी में। क्लाइमेटोलॉजी। अच्छा, लॉजी जो है, लॉजी, जहां शब्द लॉजी आ जाए तो समझ लो स्टडी है उसका मतलब। जहां शब्द लॉजी आ जाए स्टडी है। बायोलॉजी, जीवन की स्टडी। पैथोलॉजी, बीमारियों की स्टडी। माइक्रो बायोलॉजी, छोटे जीवन की स्टडी यानी पढ़ाई। ठीक है नहीं? लॉजी का मतलब स्टडी होता है, हमेशा ध्यान रखो। तो क्लाइमेटोलॉजी है, तो क्लाइमेट किसे कहते हैं? मौसम को, वातावरण को। तो वातावरण की पढ़ाई जितनी भी है क्लाइमेटोलॉजी कहलाएगी। काय में आएगी? फिजिकल ज्योग्राफी में। ऐसी ओशियनोलॉजी। ओशियन लॉजी मतलब स्टडी, ओशियन मतलब समंदर से भी बड़ा समंदर, यानी कई समंदरों का जोड़ ओशियन कहलाता है। यानी ओशियन है हमारे यहाँ कहते हैं ना 7 समंदर, महासागर, दैट इज कॉल्ड महासागर इन हिंदी। समंदर, बहुत सारे बड़े बड़े समंदरों का एक समूह ओशियन कहलाता है, महासागर कहलाता है। समंदर, सी, सागर, और बहुत सारे सी एक साथ जुड़ जाएं तो महासागर। जैसा अपना है अटलांटिक महासागर है, ठीक है नहीं, आर्कटिक है, पैसिफिक है, सबसे बड़ा पैसिफिक है, जब बरमूडा ट्रायंगल है, दस यू हैव नोटिस। तो ओशियन यानी सागर की, यानी एक तरीके से महासागर, और लॉजी मतलब स्टडी। महासागरों की जितनी भी पढ़ाई है ओशियनोलॉजी में आएगी। अब मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ भाई, क्लाइमेटोलॉजी शुरू करेंगे तो आपको मालूम ही नहीं क्लाइमेटोलॉजी क्या है। भाई मालूम है कि भाई मौसम की पढ़ाई शुरू होने वाली है, ओशियनोलॉजी यानी समंदर की पढ़ाई शुरू होने वाली है। इसी तरीके से एस्ट्रोनॉमी, 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 एस्ट्रो मतलब और नॉमी, ये भी एक ग्रीक भाषा का वर्ड है। एस्ट्रोनॉमी, यहाँ पे लॉजी नहीं है, ऐसा नहीं है हर चीज का आगे लॉजी आएगा तो स्टडी होगा। यानी हमारे स्पेस की जितनी भी पढ़ाई है, आसमानी साइंस, आसमानी साइंस जितने भी है वो एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। और वहाँ जाने वाले क्या कहलाते हैं? एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट्स कहलाते हैं। आपने देखा होगा। तो वहाँ जितने भी, अब जैसे हम अर्थ पढ़ेंगे, जुपिटर पढ़ेंगे, नेपच्यून पढ़ेंगे, मिल्की वे पढ़ेंगे, बिग बैंग पढ़ेंगे, इसके अलावा और हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी जो है एंड्रोमेडा पढ़ेंगे, या फिर ब्लैक होल पढ़ेंगे, तो वो सब काय में आएंगे? एस्ट्रोनॉमी में आएंगे। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रो मतलब जो चीज़ प्रिडिक्ट की जा सकती हो, यानी हमें मालूम नहीं हो, बस हमें एक आंकड़ा लगा सकते हो, दिस इज कॉल्ड द एस्ट्रो। अभी तुमने देखा हो जो आपकी तकदीर देख करके बताता है, हालांकि हमारे शरीयत में तो वो नाजायज़ हराम है कि एस्ट्रोनॉमर के पास जाना, तो उसको हम एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। तो एस्ट्रोनॉमी जो है ये साइंस फैक्चुअल डेटा जितना भी हमारे पास आता है हम उसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। इसी तरीके से जियो मॉर्फोलॉजी, जियो मॉर्फोलॉजी, जियो मतलब वही पृथ्वी, जियो लफ्ज आ जाएगा तो अर्थ है, जियो का मतलब अर्थ है। ये जियो अंबानी वाला जियो नहीं है भैया, GEO है वाला, वो JIO वाला है। जियो मतलब
वही अर्थ, मॉर्फोलॉजी, लॉजी मतलब स्टडी, यानी पृथ्वी की पढ़ाई, मॉर्फो मतलब उसकी बनावट, किसी चीज, हर किसी ना किसी चीज़ की एक मॉर्फोलॉजी होती है, मॉर्फोलॉजी दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर, आकृति। तो किसी बैक्टीरिया की भी आकृति होती है, इंसान की भी मॉर्फोलॉजी होती है ना, हर चीज़ की एक मॉर्फोलॉजी होती है। तो जाहिर है यहाँ पे कौन सी पढ़ाई होगी, जियोमॉर्फोलॉजी, यानी अर्थ की मॉर्फोलॉजी, उसकी आकृति की पढ़ाई, तो वो जियोमॉर्फोलॉजी होगी। इसी तरीके से और भी बहुत सारे हैं टर्मिनोलॉजी, वो जियोग्राफिकल टर्मिनोलॉजी है एक तरीके की। पहले टर्मिनोलॉजी सीखेंगे, जैसे अभी मुफ्ती साहब ने कुरान में बताया ना, अली बा ता वगैरह, ये सब जब टर्मिनोलॉजी आप दीनियात की सीखेंगे तभी आप दीन सीखेंगे। तो इसी तरीके ज्योग्राफी की भी कुछ टर्मिनोलॉजी आप ये सीखेंगे, तभी आगे चल के ये वर्ड बार बार आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई कहाँ पे क्या चीज़ है। इसी तरीके से यहाँ पे आप मान लीजिए ह्यूमन वाली में मैंने आपको बता दिया है कि जितने भी अर्बनाइजेशन है, सेंसस हैं, डेटाज हैं, और जितनी भी बड़ी बड़ी ह्यूमन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो ह्यूमन ज्योग्राफी में आती हैं। लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो इतनी ढेर सारी चीज़ें नहीं हैं, हमारे इतने सिलेबस में इतनी ढेर सारी चीज़ें नहीं है। हमारे सिलेबस में OSEC के 1 स्टेप एजुकेशन कैंपेन के सिलेबस में एक तो आपका सोलर सिस्टम है और टोपोग्राफी है थोड़ी सी, और इंडियन मैप है, ठीक है, यानी इसमें मैप भी आ जाएगा आपका, फिजिकल ज्योग्राफी में ही आएगा आपका, आप भारत का मैप भी पढ़ा देंगे इसमें, और आपको पूरे वर्ल्ड का मैप भी पढ़ा देंगे, ठीक। तो इतना क्लियर है, इतने में कोई डाउट तो नहीं, ठीक। तो हमने ज्योग्राफी की डेफिनेशन पढ़ ली, ज्योग्राफी कितने टाइप की है हमने ये पढ़ी, और फिजिकल वाली में हमने ये शुरू करी। तो अब हम ज्योग्राफी में, कल को अगर बच्चे आएंगे तो एक बार फिर से रिपीट करना पड़ेगा मुझे। तो अब ज्योग्राफी में हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर, क्योंकि आगे पढ़ाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर सेशन हम कर लेते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं ज्योग्राफी के अंदर अगर हम शुरू करेंगे कल को एस्ट्रोनॉमी, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और काफ़ी टाइम लग जाएगा, बड़ी है। तो एस्ट्रोनॉमी हम अगर जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो एस्ट्रोनॉमी पढ़ने के लिए हमें एक डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, मतलब ऐसा नहीं है हम कहीं पे देख रहे हैं कितना डिस्टेंस हमने गलत सीख लिया और हमने गलत एक्सप्लेन कर दिया तो पकड़ हो जाएगी, क्योंकि ये फैक्चुअल डेटा है, ये नासा के पास रिकॉर्डेड है। अगर आप कहीं पे गलत एक्सप्लेन कर देंगे या गलत बयान कर देंगे तो आपकी पकड़ हो जाएगी। तो इसलिए अगर एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे हैं तो हम बेसिक एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे, वो भी अपना नॉलेज इन्हेंस करने के लिए कि अल्लाह ताला ने किस तरीके से पूरी कायनात को बनाया है, किस तरीके से अल्लाह ताला ने खलकत को पैदा किया है। तो मैं जो पूरी कहानी जो शुरू होती है वो कहानी आप समझो कि जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ अल्लाह था और अल्लाह अमा में था, यानी कुछ भी नहीं था, वो पहले से है, वो पहले से भी पहले से है, वो अव्वल है, वो आखिर है। तो अल्लाह ताला ने जब हुक्म किया तो यहाँ कुछ डस्ट पार्टिकल थे, ये खला है, जितनी भी खला है पूरी खला है, पूरा खाली है, कुछ डस्ट पार्टिकल थे और गैसेस थी, गैस प्लस डस्ट पार्टिकल, और इनकी एग्जिस्टेंसी भी अल्लाह के हुक्म से थी, कुछ भी नहीं था। अल्लाह ने हुक्म किया, ये डस्ट पार्टिकल सब जा करके एक गोले का फॉर्म ले लिए, एक गोले का फॉर्म ले लिए, और जब ये गोले का फॉर्म लेने के बाद में इसके अंदर रिएक्शंस हुई। रिएक्शन क्या हुई, हाइड्रोजन से हीलियम बनने लगा, यानी ये गैसेस डस्ट पार्टिकल एक इस तरीके से हुआ, क्या बना, इसको क्या कहेंगे, नेब्यूला। क्या कहेंगे, नेब्यूला। इसको क्या कहते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा, मैं गोलंडा नहीं करता, बस खाली लिखे देता हूं, नेब्यूला। गैस और डस्ट पार्टिकल बहुत सारे मिलकर के क्या बने, नेब्यूला, दैट इज कॉल्ड नेब्यूला। और बड़े अजीब अजीब से नाम आएंगे भाई, याद करने पड़ेंगे। और जब ये नेबुले में न्यूक्लियर फ्यूजन होने लगा, हाइड्रोजन से हीलियम बनने लगा, फ्यूजन होने लगा, फ्यूजन यानी हाइड्रोजन से हीलियम का रिएक्शन होने लगा, और रिएक्शन होने के बाद में ये क्या होता है, ब्लास्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, एक इतना बड़ा धमाका होता है, इतना बड़ा धमाका होता है, और उससे पहले यहां आती है लाइट।
मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूं, गैस और डस्ट पार्टिकल बहुत सारे अल्लाह के हुक्म से, और वो एक नेबुला बन जाते हैं, और नेबुला बनने के बाद उसमें हीलियम और हाइड्रोजन का रिएक्शन होता है, और रिएक्शन में से इतनी तेज लाइट निकलती है, लाइट को बोलते हैं नूर, हमारे अरबी जबान में नूर बोलते हैं। तो इतना नूर निकला उसमें से, इतना नूर निकला, इतना लाइट एक्सप्लोसिव हुआ, तो वहां ब्लास्ट हुआ, और इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट को हमने क्या कह दिया? बिग बैंग। क्या कह दिया? बिग बैंग। ये इतना बड़ा धमाका है, ना तो कभी हुआ है, आगे जब होगा तो अल्लाहु अलम कब होगा इतना बड़ा धमाका। इस धमाके के बाद जो इसमें से मटेरियल निकला है, इस नेब्यूला में से फ्यूजन होने के बाद में, वो मटेरियल क्या क्या बना है मालूम है आपको? वो मटेरियल जैसे वो मैं मटेरियल यहां से ले लेता हूं, ठीक है। वो मटेरियल जो निकला है, ये निकल गया मटेरियल, ठीक है, देख रहे हैं आप? आपने एक आयत पढ़ी होगी, सित्ततिल अय्यामा माफिस समावाति व माफिल अर्थ, कि हमने आसमान और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया, जबकि वो परस्पर आपस में मिले हुए थे। यानी वो नेब्यूला थे, कुछ भी नहीं थे, वो मिले हुए थे। वहाँ पे वो बात सच होती है। तो ये अब जब यहाँ से निकला, ये जब यहाँ से सारा निकलता है, और ये निकलने के बाद वो 6 दिन जो बताया ना, वो ये वाले 6 दिन नहीं है जो हमारे पृथ्वी के हैं। वो हमारे पृथ्वी जो है ना, एक दिन में 24 घंटे का सफ़र कर दीजिए। सूरज अपनी जगह पर अपनी एक्सिस पे घूमती है वो, तो इधर का हिस्सा सूरज की तरफ पहुंच जाता है, उधर दिन होता है, इधर रात होती है। फिर इधर को घुमाती है तो उधर एरिया में रात हो जाती है, इधर एरिया में। तो 24 घंटे का होता है। बाजी प्लानिट पे 9.5 घंटे का दिन होता है, जो सूरज के करीब है। जो सूरज से दूर है वहाँ पे बहुत 10 कितने कम से कम 54 घंटे का भी एक दिन होता है। और उससे भी दूर जो प्लैनेट्स हैं वहाँ पे हज़ारों घंटे का भी दिन होता है। और कुछ प्लैनेट ऐसे हैं जहाँ पे एक दिन 50,000 दिन के बराबर होता है। एक साल सूरज का रोटेशन करने में बहुत लंबा टाइम हो जाता है। तो वो आगे हम समझेंगे, लेकिन अभी हम इसको समझते हैं। जब यहाँ से चीज़ें निकली तो ये जो दिन है ना, ये इतना सारा, ये निकलने में कितना दिन हो गया पता? ये पूरा यहाँ तक गैलेक्सी तक बनने में 14 अरब साल, यानी 14 बिलियन ईयर्स। अभी यहाँ तक तो 13 बिलियन है, 13.4 बिलियन ईयर। बिलियन मतलब अरब। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 14, यहाँ तक 13.4। और जहाँ पर गैलेक्सीज बनेंगी और एंड्रोमेडा ये सारी चीज़ें फॉर्म आएंगी, तो वहाँ तक पहुँचेंगे 14 बिलियन। यहाँ तक तो 13 बिलियन है। तो इसमें से निकलने के बाद में क्या बनी? गैलेक्सीज। ये क्या बना? यूनिवर्स। यूनिवर्स में क्या है? गैलेक्सीज। और गैलेक्सीज में देखो ये क्या है? यूनिवर्स। और ये किसमें क्या है? बहुत सारे यूनिवर्स हैं। मल्टीवर्स, यूनिवर्स, गैलेक्सीज, सारी चीज़ें भी बताऊंगा। मैं इसको पहले बना लेता हूं क्योंकि पिक्चोरियल फॉर्म नहीं है, मैं डायरेक्टली आपको समझा देता। और फिर गैलेक्सीज से बनते हैं आपके स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स। फिर इनके अपने अपने सोलर सिस्टम में छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स। और इनके बीच में इतने बड़े बड़े ये क्या है? एस्ट्रॉइड्स। तो कुल मिला के ये कह दिया जाता है। अब सुन लो, ये बहुत सारे मल्टीवर्स हैं। उस मल्टीवर्स के अंदर एक मैंने यूनिवर्स, इसमें बहुत सारे यूनिवर्स हैं, लेकिन मैंने एक यूनिवर्स को निकाला है। उस एक यूनिवर्स के अंदर कितनी गैलेक्सीज हैं? करोड़ों गैलेक्सीज हैं एक यूनिवर्स के अंदर, जिसे ब्रह्मांड बोलते हैं। इसमें कितनी गैलेक्सीज हैं और कितनी गैलेक्सीज में कितने स्टार्स हैं? यानी एक गैलेक्सीज में करोड़ों स्टार्स हैं, और करोड़ों स्टार्स के, एक स्टार्स के करोड़ों प्लैनेट्स हैं, और करोड़ों प्लैनेट्स के करोड़ों चांद होंगे। ये खाली एक का नमूना बता रही हूं। इस जैसी अरबों गैलेक्सीज इस मल्टीवर्स के अंदर, यूनिवर्स के अंदर तैर रही हैं।
उसको मैं पिक्चोरियल फॉर्म में बयान करूंगा, लेकिन मैंने आपको सिर्फ एक ये बताया है कि अल्लाह ताला की खलकत कितनी बड़ी है। उसमें से किसी एक गैलेक्सीज में से, इसमें से करोड़ों मल्टीवर्स में से एक यूनिवर्स ले लो जो हमारा है, एक यूनिवर्स ले लिया, उसके अंदर कितनी गैलेक्सीज हैं, और जो हमारी गैलेक्सी जो है वो है कौन सी है मैं बता देता हूं, मिल्की वे। कौन सी है? मिल्की वे। इसके अंदर जो न्यूक्लियस है ना बीच का, ये सैगिटेरियस। और इस मिल्की वे गैलेक्सी की बराबर में कौन सी है हमारी गैलेक्सी? एंड्रोमेडा। अब इसमें क्या मसला है भाई, ये तवाफ करती हैं, ये चारों ओर घूमती हैं, ऐसे करके घूमती हैं, रोटेट करती हैं, हर कुछ ना कुछ हर चीज घूम रही है, रोटेट कर रही है। अल्लाह ताला कुरान में भी कहता है ना, हर चीज हमारी तस्बीह कर रही है। कोई तवाफ कर रहा है, कोई अल्लाह की हमद बयान कर रहा है। अभी मुफ्ती साहब ने बताया फरिश्ते भी ऐसे हैं कि हर वक्त तस्बीह करते हैं, उनको उकताते भी नहीं है। तो एक इंसान के पास ही है कि जो इंसान को आजमाइश में डाला गया है, और मौत जिंदगी को अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा किया ताकि आजमाइश करे अल्लाह ताला हमारी। तो इसमें अब तुम देख रहे हो, ये सैगिटेरियस गैलेक्सी है, ये सैगिटेरियस इसका बीच का सेंटर है। इसी में कितने स्टार्स होंगे? करोड़ों की तादाद में क्या है? तारे। करोड़ों अरबों की तादाद में काय में मिल्की वे में करोड़ों की तादाद में तारे हैं। मैं इन करोड़ों तारों को नहीं लेता, मैं एक तारा लेता हूं जिसे हमारे प्यार से सूरज भाई बोलते हैं, सूरज। एक तारा लेता हूं बस मैं। हम इंशाल्लाह इतना डीप पढ़ लेंगे, पर पढ़ेंगे कॉम्प्रिहेंसिवली, ज़्यादा इंग्लिश इस्तेमाल नहीं करेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे सब्जेक्ट्स को, पिक्चोरियल फॉर्म में पढ़ेंगे, समझ करके पढ़ेंगे, खालिक के हकीकी की वैधानियत को जानते हुए कि रब्बुल आलमीन ने क्या चीज़ दी हम, और खूब उसकी तारीफ बयान करेंगे। अल्लाह अकबर का मतलब अल्लाह बड़ा है ऐसे ही नहीं है, बहुत बड़ा तर्जुमा है, कोई आलिम कोई भी नहीं कर सकता इसका ट्रांसलेशन, इतना बड़ा है इसका मीनिंग्स। तो मिल्की वे में भी करोड़ों तारे हैं, और उन करोड़ों तारों में से सिर्फ हमें 3% दिखाई देते हैं। कितने? 3%। नासा का रिपोर्ट है 97% हमारी आंख से दिखते नहीं है, 3% दिखते हैं। नासा का रिपोर्ट है, उन 3% को गिनने के लिए 3.5 अरब साल की जरूरत है। 3.5 बिलियन ईयर्स नीड टू काउंट ऑल स्टार्स। यू नो, सिर्फ हम एक सन ले रहे हैं, एक सन ले लिया, ये क्या है? सन। एक ये तारा है, सन भी क्या है? एक तारा है, हमारा जो है सबसे करीबी तारा है, जिससे इसके आजू बाजू के सारे भैया चल रहे हैं, जिसमें से हमारी पृथ्वी भी एक है। एक फार्मूला है, मेवी मैच सन। इस फार्मूले को रख के ही हम सारे प्लैनेट रख सकते हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, एस्ट्रॉयडल बेल्ट, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब भैया ये हर कोई किसी ना किसी का चक्कर लगाता है, ये पूरा इसका चक्कर लगाता है, ये मरकरी है, ये कल समझाऊंगा मैं। तो ये पूरा इस सूरज के ये सारे ग्रह जो हैं, हर तारे, कोई ना कोई एक तारे का कुछ ना कुछ ग्रह होते हैं। यानी एक अगर घर का सदर है तो उसकी अपनी फैमिली है। हमारा सदर मान लो ये है, तो इसकी अपनी फैमिली ये है। एक ये मरकरी है, एक वीनस है, एक अर्थ है, एक मार्स है। यहाँ पे कुछ पत्थर पड़े हैं, इनको एस्ट्रॉइड बोलते हैं। कभी वो इधर पृथ्वी की तरफ गिर जाता है तो आदमी कह देता है टूटता हुआ तारा है। वो नीचे इतने ग्रेविटी इतनी होती है, गिरता है तो आग लग जाती है, वो कहता है टूटता हुआ तारा है, तारा गिर गया सब बर्बाद हो जाएगा, वो एस्ट्रॉइड होता है। जुपिटर है, ये सब है। तो ये सब घूमते हैं पृथ्वी की तरफ। कोई जल्दी घूम जाता है पूरे तो जल्दी साल बनाया था, अपनी एक्सिस पे भी घूमते हैं ये, और पूरे वैसे भी घूमते हैं। अपनी जगह पे घूमते हैं तो सुबह शाम बनती है, दिन रात बनते हैं, और पूरे अगर ऐसे करके घूमते हैं तो पूरा साल बनता है।
वो कल हम पढ़ेंगे कॉम्प्रिहेंसिवली। लेकिन बस मेरा मकसूद कहने का इतना ये है कि ये सदर है, ये सारी फैमिलीज़ हैं और सारी फैमिलीज इसका चक्कर लगा रही हैं। सूरज भी मिल्की वे के अंदर किसी ना किसी का चक्कर लगा रहा है, मिल्की वे गैलेक्सी भी कहीं ना कहीं किसी चीज़ का चक्कर लगा रही है, और सारी यूनिवर्स है, सारी गैलेक्सीज कहीं ना कहीं यूनिवर्स का चक्कर लगा रही हैं। यूनिवर्स मल्टीवर्स का चक्कर लगा रहा है, मल्टीवर्स हाकिमुल हाकिमीन का तवाफ कर रहा है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि ये कितना बड़ा एक साइन है हमारे लिए, निशानी है, तो इसको हम कॉम्प्रिहेंसिवली अंडरस्टैंड करेंगे। आज के लिए काफ़ी हो गया है ना। तो इसको ज्योग्राफी आपको समझ में आया, डेफिनेशन, टाइप्स, और हमने थोड़ा सा बिग बैंग बताया, और थोड़ा एस्ट्रोनॉमी हमने शुरू कर दिया है। एस्ट्रोनॉमी में मैंने थोड़ा बेसिक, और कल को भी फिर दोबारा हम एस्ट्रोनॉमी में वहीं से शुरू करेंगे। एस्ट्रोनॉमी इंशाल्लाह कल शुरू से शुरू करेंगे। बस आज तो हमने सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है भाई, बाकी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है।